नमस्कार। आज मैं कायस्थ समाज को जगाने के लिए स्पेशली आपके सामने पेश हुआ हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने जातिगत जनगणना के बारे में निर्णय ले लिया है। अब जो भी जनगणना होगी उसमें जाति के बारे में विशेष तौर पर बताया जाएगा। ये लगभग सितंबर से 1 साल तक चलेगा। इस सितंबर से 1 साल तक ये चलेगा। तो मेरा ये कहना है कायस्थ समाज के जितने भी लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, सारे जब एक हो जाएं और एक होने के बाद अपने पूरे समाज के भाई बहनों को बताएं कि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर हम मिलकर अपनी बातें पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार उस जाति के आधार पर कुछ नई योजना बनाएगी जिसको हम आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को फायदा दिलवा सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि हम आरक्षण या पिछड़े समुदाय की कैटेगरी में नहीं आना चाहते। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार आपको ये मौका दे रही है, पिछले कई सालों से आप कोशिश कर रहे थे, तो हमें इसको लेने में, इस फायदे को लेने में क्या नुकसान है। चाहे हम आर्थिक रूप से, चाहे अल्पसंख्यक के रूप में, किसी भी तरीके से सरकार के किसी भी योजना में तो आए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला, लेकिन आप पिछले 2-3 दशकों में देख लीजिए ना, इंडियन सिविल सर्विसेज में कितने प्रतिशत सेलेक्ट हुए हैं कायस्थ, स्टेट सिविल सर्विसेज में कितने सेलेक्ट हुए हैं। हम बस टीवी के आगे पूरा ज्ञान झाड़ते हैं। अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। अब आप देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो सिविल सर्विसेज में हर जगह अपनी सीट पक्की करती जा रही है, और हम जो पढ़े लिखे कहलाए जाने वाले थे सिर्फ अपना अभिमान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारी पीढ़ी, हम अंदर की बात तो हम खुद जानते हैं ना कि हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब सरकार मौका दे रही है जातिगत गणना को आगे बढ़ाने का, या जातिगत गणना में आके उसकी कैटेगरी में उसको कुछ फायदा देने का, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जो कम बुद्धिमान होती है वो अपने ऊपर किसी बॉस को या नेता को बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन हम बुद्धिमान होते हुए भी एकजुट नहीं हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ये जो जातिगत जनगणना वाली जो बात चल रही है और उसके आगे सरकार कुछ नीति बनाएगी, उसमें हम कैसे कुछ फायदा दिला पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को। हमारे कायस्थ समाज में पूरे भारत में वकीलों और न्यायालयों में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बस हमें इतना सा करना है, यही वक्त है कि सब मिलजुल कर एक हो जाएं, कानूनी रूप से चर्चा करें, सबको इकट्ठा करें, सामाजिक तौर पर इकट्ठा करें, और आर्थिक और अगली पीढ़ी को जो फायदा दिलाने के लिए हम इस समय जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।